बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। रमज़ानुल मुबारक हो हमारे देखने वालों को, हमारे नाजरीन को। कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तब तक तो तयन नहीं हो सका था कि पहला रोज़ा होगा या नहीं, और फिर बहुत रात गए इस बात का तयन हुआ कि रोज़ा आज ही होगा। तो रमज़ानुल मुबारक अहले पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। उम्मीद और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये माह मुक़द्दस हम सब के लिए बहुत मुबारक और खुशहाली का बायस करे। तो आज के नुक्ता नज़र में हम बात करेंगे जो पंजाब में इलेक्शन का अल्तवा हुआ है। ये भी रात की खबर आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें उन वजूहात का जिक्र करते हुए, उन निकात का जिक्र करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया कि इंतखाबात जो पंजाब में होने जा रहे हैं वो मुलतवी हो रहे हैं और नए इंतखाबात अब 8 अक्टूबर 2023 की तारीख उन्होंने सिलसिले में मुकर्रर की है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द अमल का मुजाहरा किया है और अभी कुछ ही देर पहले इत्तला मिली कि शेख रशीद साहब ने बैरिस्टर अज़हर सदीक़ के तवस्सुस से जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि अज़ ख़ुद नोटिस लिया जाए कि ये आइन की पामाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सोशल मीडिया पर दीगर जगहों पर ये आइन शिकनी का ताना दे रही है गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन को कि इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सूरत हाल में इलेक्शन मुलतवी कर सकता है? इसमें गुंजाइश थी आइन में, या वाकई इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी का मुर्तकब हुआ है? और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या होगा? क्या इस नई सूरत हाल के बाद मुल्क में मज़ीद सियासी अफरा तफरी फैलेगी या नहीं? ये सबसे अहम हमारा आज का मौजू। लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि आज हमें प्रोग्राम में साथ हासिल रहेगा जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब का, पेल्डैट के सरबराह हैं पार्लिमानी उमूर जो पाकिस्तान के उस पर गहरी नज़र रखती है, और बैरिस्टर साद रसूल साहब मुमताज़ माहिर कानून है, वो भी अपनी राय का इजहार करेंगे। लेकिन इस मौजू पर बात करने से पहले नाज़रीन चलते हैं जनाब शामी साहब की जानिब। महव सफ़र है और आज पहुँचे हुए थे इस्लामाबाद। वजह ये बनी कि आज बिलाखिर जनाब शामी साहब को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा है हुकूमत पाकिस्तान ने। ईवान सदर में मौजूद थे, आप विजुअल्स भी वो देख रहे हैं, क्योंकि आज यौम पाकिस्तान है, 23 मार्च है। 1940 से 23 मार्च 2023 तक का सफ़र है, जिसकी हमने बात भी करनी है। शामी साहब से उन्हें मुबारकबाद पेश करनी है कि उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से सरकार ने नवाजा है। यही नहीं बल्कि उनके साथ साथ जनाब नदीम मलिक साहब और जावेद चौधरी साहब, आमिर इलियास राना साहब और दीगर जो हजरात उनको भी एजाज़ा से नवाजा गया है। बाबर आजम जो कौमी टीम के कप्तान हैं, जहांगीर खान साहब और जहानशेर खान साहब, इन्हें भी कौमी एजाज़ा से नवाजा गया। एक चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब होते हैं बैरून मुल्क, जिनकी पाकिस्तान के लिए मसला कश्मीर के कॉज के लिए ग्रां कदर खदमात हैं। हुकूमत ने उनकी खदमात का एतराफ़ भी किया है, उन्होंने भी तमग़ा खदमत से नवाजा। शामी साहब बहुत मुबारक हो सर आपको, हिलाल इम्तियाज़ से आपको नवाजा गया है। यानी ये किस्सा 2-4 बरस का तो नहीं, निस सदी की बात है। 50-55 बरस पर मुहित आपका ये तजुर्बा सहाफ़त का, और आज हिलाल इम्तियाज़ आपके नाम हुआ। आप वहाँ मौजूद थे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? दीगर कौन से हजरात से मुलाकात हुई, आप खुद ही बयान कीजिए। देखें, अल्ताफ़ अहमद कुरैशी साहब को भी हिलाल इम्तियाज़ दिया गया, अमजद साहब को भी, और डॉक्टर सईद अख्तर जो हैं PKLI वाले जो मुजाहिद हैं, उनको सितारा इम्तियाज़ दिया गया। और अमजद तो हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्ताफ़ अहमद कुरैशी साहब भी सेहत की खराबी की वजह से नहीं आ सके, तो ये एजाज़ात उनके बेटे ने, पोते ने वसूल किए। और सबसे सरताज अजीज साहब को भी निशान पाकिस्तान दिया गया, और वो व्हील चेयर पर थे, और उनको देखकर तबीयत खुश भी हुई और अफसरदा भी हुई। और बहरहाल एक जिन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की है मुख्तलिफ शोबों में, कवि साहब को भी एजाज़ दिया गया। वो सुहेल साहब ने उनका एजाज़ वसूल किया, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, तो उनका एतराफ़ किया गया। और एक खुशी की बात थी, बाप से मुलाकात हुई। गोदरा में तो हसन इकबाल साहब थे, और उनसे बातचीत होती रही, और बाकी फौजी हुकाम थे और सिविल हुकाम थे, और सरकारी अफसरों को भी मिला, फौजी अफसरों को भी मिले एजाज़ात। तो सदर मुमलकत जो है उनसे मुलाकात हुई, उनसे हमने ये एजाज़ वसूल किया, उनका शुक्रिया अदा किया, और वापस आ रहे हैं। आज तो आपको पता है कि तारीखी दिन है, हाँ जी, 23 मार्च, और साथ नदीम मलिक साहब और जावेद चौधरी साहब को भी हिलाल इम्तियाज़ मिला। उनको भी आपने उनका नाम लिया।
वो भी हमारे बड़े ही अजीज साथी हैं। और जावेद चौधरी साहब ने तो जो पैदल पे कॉलम लिखे हैं और जो इंटरव्यूज किए हैं मुख्तलिफ हमारे तारीख के किरदारों के, वो तो अब एक तारीख लिखा दी है उन्होंने। तो बहरहाल ये साथ परवेज इकबाल लोसर साहब का मैं दोबारा जिक्र करूंगा, आप भी उन्हें जानते हैं। उनको तमगा खिदमत मिला है। हाँ जी, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हक अदा किया है उसकी हिफाजत का और उसके दिफा का अपने तौर पर। बिलखुसूस जो मसला कश्मीर है उसको यूरोपी दारुल खिलाफों में ज़िंदा रखने के लिए वो दिन रात मसरूफ़ अमल रहे हैं शामी साहब। बहरहाल ये जो तकरीब है हर साल होती है, इतराफ़ होता है खिदमात का जो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ शोबों में की होती हैं, उस पर हमारी एक रवायत है। और पहले मुझे तमगा इम्तियाज मिला था कई बरस पहले, तो आज ये दूसरा एजाज है। चलिए बहुत मुबारक हो, आपका साया सलामत रहे। आप यकीनन पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, मोतबर नाम है, उस्ताद हैं आप, मशले राय हैं हम जैसे सहाफ़ियों के लिए। शामी साहब, यौम पाकिस्तान आज 23 मार्च है। 23 मार्च है आज के दिन करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी। मुसलमान जो थे बर्रे सगीर के, वो इकट्ठे हुए थे कोने कोने से और अहद किया था कि एक नई मुमलकत अपनी बनाएंगे और हिंदुस्तान जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा किया था। और फिर हमने पाकिस्तान हासिल किया। 7 साल के अरसे में कायदे आज़म के ज़ेरे क़यादत, जैसे कोई ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि ये एक मुल्क बन सकता है और एक तख्लीक हो सकता है, लेकिन हुआ। और कितने लाखों अफराद जो हैं उन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी और घर बार छोड़े, हिजरत की। और आज पाकिस्तान जो है उसको उसी जज्बे की जरूरत है जो करारदाद लाहौर को पास करते वक्त हमारे दिलों में था। पाकिस्तान को एक इत्तेहाद की जरूरत है, यकीन मोहकम की जरूरत है, आगे बढ़ने के लिए एक कमर कसने की जरूरत है। पाकिस्तान बनने के बाद हमने बहुत मुश्किल हालात देखे, लेकिन आगे ही बढ़ता गया पाकिस्तान। आज वसाइल की बहुतात है और लेकिन हमारे सियासी रहनुमा जो है वो एक दूसरे से मिल बैठने को तैयार नहीं है, बद नजमी है, बेयकीनी है और एतमाद जो है एक दूसरे से खत्म होता जा रहा है। तो अब कोशिश करनी है और कमरे हिम्मत बांधनी है और हमारे अहले सियासत से भी अपील है और हमारे दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से कि वो आगे बढ़े, मिल बैठे एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान के मसाइल हल करें, इसको आगे बढ़ाएं, लोगों को आसानियां फराहम करने के लिए काम करें ताकि एक रोशन मुस्तकबिल जो है हम उसकी तरफ कदम बढ़ा सकें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। अब इसी दुआ रज़म के साथ आगे बढ़ते हैं। आज सबसे बड़ा मसला शामी साहब वही है जो मैंने इब्तदाई में जिक्र कर चुका हूँ। पंजाब में इलेक्शन का अल्तवा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने रात गए एक प्रेस रिलीज जारी की थी। क्या इससे अब सियासी अफरा तफरी में मज़ीद इजाफा होगा? क्या गुंजाइश निकलती थी या आइन शिकनी का जो है आइन शिकनी की है इलेक्शन कमीशन ने? अब से कुछ ही देर पहले आप देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आला सतही एक मुशावरती इजलास हुआ है और असद उमर साहब, फवाद चौधरी और जाज चौधरी साहब जो है उस पर ब्रीफिंग भी देते रहे पाकिस्तान मीडिया को बुलाकर। शेख रशीद साहब ने ख़त लिखा है अजहर सदीक साहब तो से चीफ जस्टिस को कहा है कि खुद नोटिस लें। अहमद बिलाल महबूब साहब भी टेलीफोन लाइन पर है। आपको मैं शाम तक सुन नहीं सही तरह पा रहा, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखिए ये तो तहरीक इंसाफ कहती है आइन शिकनी हो गई है और चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। आज़म वज़ीर तारड़ साहब को मैं सुन रहा था, हुकूमत को सुन रहा था, वो तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ही उम्दा ये फ़ैसला किया है, बारमहल फ़ैसला है, यही मौजू था। तो ये आइन शिकनी हुई है या गुंजाइश बाकी रहती है? पहले तो ये वाजे करें। मेरे ख्याल में आइन शिकनी तो नहीं हुई। आइन के अंदर जो डेडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक इंतखाबात नहीं हो रहे और इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजूहात बयान कर दी हैं अपने 8 सफ़ात पे मुश्तमिल फैसले में। और ये चूँकि हमारे इलेक्शंस एक्ट के अंदर एक इख्तियार मौजूद है इलेक्शन कमीशन का कि इन गैर मामूली हालात में वो इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर सकते हैं, बल्कि नया शेड्यूल भी दे सकते हैं। तो
जो सेक्शन 58 है इलेक्शंस एक्ट का, उसके तहत उन्होंने ये फैसला किया है। अब जाहिर है इलेक्शन कमीशन जो है उसको तो ज़रूरत है पैसों की भी, सिक्योरिटी की भी और अमले की भी। और अगर वो हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे आके इलेक्शन कमीशन को बार बार उन्होंने ब्रीफिंग के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि ना तो हम आपको पैसे दे सकते हैं, ना इनके हालात में सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, और ना ही हम इस वक्त फ़ौज इस पोजीशन में है कि वो आके पोलिंग स्टेशन पे पुलिस की जो कमी है उसको दूर कर सके। तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास तो चाराकार ही कुछ नहीं बचता था कि वो इसका बयान कर दे कि मैं इस वक्त इन हालात में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, और उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। तो आइन शिकनी तो ये नहीं हुई, ये गैर मामूली हालात में पहले भी 90 दिन या 60 दिन की जो आइनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ के इलेक्शन होते रहे हैं। 2 दफ़ा तो कम अज़ कम मुझे याद है, 2008 का इलेक्शन भी मुझे याद है। तो गैर मामूली हालात हैं, लेकिन अब ये डिटरमिन करना कि वाकई गैर मामूली हालात हैं या हुकूमत ने कोई बहाना या हीलाबाजी की है, ये अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनाइज कर लिया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी करेगी तो उससे वाज़ेह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। साथ ही शामी साहब से दोबारा रब्ता हुआ है। शाम साहब, ये असद उमर साहब आज कह रहे थे कि चंद घंटे पहले यानी कल पार्लियामान में राना सनाउल्लाह साहब इसी का इजहार कर रहे थे, इसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, और वाकई उनकी गुफ्तगू लुबेलबाब कुछ ऐसा ही था। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आ जाती है, वो ये कहते हैं जी आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम है इलेक्शन कमीशन का फैसला। आप क्या कहते हैं शामी साहब इस पर? देखिए, गुंजाइश तो आइन में मौजूद है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, और गैर मामूली हालात में पहले भी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। लेकिन इस वक्त उलझन बनी हुई है, और जो इलेक्शन कमीशन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जो है लिखा है, और उसमें तफसील से बहस की है और मुख्तलिफ अदारों की तरफ से जो बात कही गई और उसका उनका जायजा लिया है, उनका तफसीली जिक्र किया है। देखिए, ये बात तो हर शख्स जो है इस बात का एहसास कर रहा है कि पाकिस्तान में एक तवील इंतखाबी मुहिम जो है उसकी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को उसमें झोंकना नहीं चाहिए। यानी ये इंतखाबात होंगे, फिर उसके फौरन बाद जो है वो कौमी इंतखाबात जो है और दूसरे 2 सूबों के अंदर इंतखाबात, उनका मरहला दरपेश हो जाएगा। और इंतहाई यानी नाजुक सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। हमारी मईशत जो है उस पर शदीद दबाव है, बेयकीनी की कैफियत है, और कमोबेश एक पूरा साल अगर हम इसी में गुजार दें तो ये कोई अच्छी तदबीर नहीं होगी। इसीलिए बार बार हम तो ये अर्ज कर रहे थे कि सारी सियासी जमातें मिल बैठे और एक ही वक्त मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए कोई तारीख तय कर ले। कोई थोड़ा सा ये इंतखाबात आगे चले जाएं, कोई दूसरे इंतखाबात थोड़े पीछे आ जाएं, और वफाकी हुकूमत भी और दूसरी सूबाई हुकूमतें भी इस पे इत्तफाक कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सियासतदान जब मिलकर नहीं बैठे तो फिर उसके नतीजे में ये फैसला हुआ है। अब इसके बाद इसको कोई अदालत में चैलेंज करेगा तो वहां देखेंगे क्या बहस होती है। लेकिन अमली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ने ये माजूरी जाहिर कर दी है, अब तारीख बदल दी है, ये चंद महीने की बात है। और अगर इस पर थोड़ा सा यानी सब्र और सुकून का मुजाहरा कर लिया जाए और हालात को पुरअमन रखते हुए आगे बढ़ा जाए। ये शामी साहब चंद माह की बात तो नहीं है, ये अक्टूबर की बात हो रही है। मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 माह और 6 माह यानी 3, यानी ये तारीख में कभी नहीं हुआ कि अगर 90 रोज के लिए निगरान सेटअप आया हो 3 माह के लिए और वो 9 माह के लिए रहा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं ये हुआ, लेकिन उसकी वजह ये है ना कि वो इंतखाबात जो है वो अक्टूबर में होने वाले हैं मुल्क में, उनके साथ उनको मिला दिया है। अब अगर सियासी जमातें बैठ जाए, कोई और तारीख पर इत्तफाक कर ले ताकि एक ही दिन मुल्क में इंतखाबात हो जाए, ये एक अच्छी बात होगी। एक ही दिन मुल्क में इंतखाबात हो, कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बलियों के भी। नहीं, अब ये बज़ाहिर तो मामला लगता है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि असद उमर साहब ने तो ऐलान कर दिया कल हम पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो इल्तवा है इसे चैलेंज करेंगे। और गवर्नर केपी के खिलाफ भी कह रहे हैं तौहीन अदालत की हम दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, मीनार पाकिस्तान का जलसे की इजाज़त भी मिल चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फवाद चौधरी साहब से भी जब बात हो, वो ये चाहते हैं कि जैसे रेस्टोरेशन ऑफ द जुडिशरी की मूवमेंट चली थी, ऐसी ही सूरत हाल अब है कि आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है,
आइन की हिफाजत करनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया था उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। इसलिए इन हालात में वकला की और जो यानी जो लॉयर फर्टिनिटी है उसकी बड़ी ज़रूरत बढ़ जाती है पहले से ज़्यादा, और वो पीटीआई मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बैंक कर रही है कि वो आगे बढ़ें, साथ दें और ये जो कानून की हुक्मरानी है उनकी तावील में उसको यकीनी बनाया जा सके। तो ये तो फिर अदालती ईवानों में मामला जाएगा, सियासी अफरा तफरी भी मज़ीद बढ़ेगी, तो ये हल तो ना मिला ना सर इसमें से, इस फैसले से? नहीं देखे ना, तो अगर ये तो हंगामा उठाने से, तहरीकें चलाने से कोई मसला हल तो नहीं होगा। ये आसान बात क्यों नहीं की जाती? ये सारे लोग क्यों नहीं बैठ जाते, एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर लेते और कोई मुश्तरका लाया अमल क्यों नहीं बना लेते? इसमें क्या नहीं, ये तो नहीं, इसमें भी एक मसला हो गया ना। इसमें भी खान साहब 2 या 3 बार तो विलिंगनेस का इजहार कर चुके, चाहे वो आपसे मुलाकात हो उनकी या उससे पहले सहाफ़ियों से मुलाकात हो, वो इसका इजहार कर चुके मैं मिल बैठने के लिए ये APC में जाने को तैयार हो गए, इलेक्शन में बात करनी है। जब अपोजिशन के सबसे बड़े रहनुमा इसका इजहार कर रहे हैं तो हुकूमत की जानिब से कोई इशारे नहीं है, कोई मुस्बत जवाब नहीं है, कोई यानी रद्द अमल नहीं है। तो अब तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है ना, क्यों नहीं इंगेज करें अगर वो विलिंग है। नहीं, मामला इतना आसान तो नहीं है ना। उसका एक पस मंजर है, जो एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं और जो इक़दाम किए जा रहे हैं। आप उस पूरे पस मंजर में हम देखना पड़ेगा ना। हम किसी एक फरीक के साथ खड़े नहीं हो सकते, ना किसी एक फरीक के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये कोशिश तो जारी रहनी चाहिए ना। ये तो ऐसी बात तो नहीं है कि आपने बयान दिया दिया। एक ब्रेक तो सर यहाँ पे आ गई है, ब्रेक के बाद इसी मौजू को आगे बढ़ाता हूँ आपसे और बैरिस्टर साद रसूल साहब से बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी पंजाब में इलेक्शन का अल्तवा हुआ, इससे सियासी अफरा तफरी मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त रद्दअमल दे रही है, इसे आइन शिकनी के मुतरादिफ करार दे रही है। यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन दायर करने जा रहे हैं, सेनेट में भी PTI के सेनेटर्स जाके इस मामले को उठाएंगे। शामी साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब का ये मानना है कि गुंजाइश तो आइन में थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये रास्ता जो है इसको ऑप्ट किया है। लेकिन इसके बरक्स भी एक राय पाई जाती है जिस राय के मुताबिक वाक़यतन आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ किया गया और अमली तौर पर आइन की यानी आइन को पामाल किया गया। बैरिस्टर साद रसूल साहब मुमताज़ कानूनदान है, हमारे यहाँ प्रोग्रामों में अपीयर होते हैं और ऐसे आइनी और कानूनी मामलों पर बिलखुसूस बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनको हमने ज़हमत दी है कि उनसे हम बात कर सकें ताकि शोर शराबे के अलावा कोई इल्म की, फ़हम की, हिकमत की बात हो सके। बैरिस्टर साहब, वेलकम टू द शो। ये सबसे पहले तो एक बात बता दें मुझे, आइन शिकनी हुई है, आइन पामाल हुआ है या गुंजाइश बाकी थी? फिर आगे चलते हैं जरा। देखिए, हमें चंद चीज़ों को बड़ी केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर उनके उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइन ये कहता है कि किसी शख्स का हक जो जिंदगी का है वो पामाल नहीं किया जाएगा या उसे छीना नहीं जाएगा। जब भी मर्डर कमिट होता है तो एक तरह से मर्डर कमिट करने वाले ने आइन को भी पामाल किया, क्योंकि जिंदगी का फंडामेंटल राइट टू लाइफ आइन में प्रोटेक्टेड है। इसी तरह जब स्पीच को खत्म किया जाता है, किसी की आवाज बंद की जाती है, तो एक तरह से आइन भी पामाल किया जाता है। लेकिन हम इन तमाम आइन की पामालियों को आर्टिकल 6 वगैरह के जुमरे में नहीं लाते, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहता हूं। प्लीज। बाकी जो आइन की बात है कि क्या आइन की स्पिरिट और आइन के अंदर दिए गए स्ट्रक्चर की खिलाफ वर्जी की गई है, तो बिल्कुल की गई है। हमें लेकिन इस मुल्क के अंदर ख़ासतौर पे इस सियासी माहौल में जिसमें हम बात दलील कानून की, अदालत का फैसला बाद में देखते हैं और किसी को आर्टिकल 6 का मुर्तकब पहले कह देते हैं, उसमें मैं ये केयरफुल रहना चाहता हूं कि इसमें आर्टिकल 6 शायद अट्रैक्ट ना होता हो, लेकिन आइन की जो मंशा है उसको ज़रूर पामाल किया गया। यानी आप ये कह रहे हैं मुख्तसर कि ये उस हद तक एक्सट्रीम बात नहीं है जिस हद तक दोनों फरीक़ैन लेके जा रहे हैं। जहां आइन की पामाली और आर्टिकल 6 की बात लोग करते हैं वो भी दुरुस्त नहीं है, और जहां कहा जाता है कि बिल्कुल ऐन आइन की रूह के मुताबिक ये फैसला, वो भी दुरुस्त नहीं है। आप कह रहे हैं जो आइन की रज़ा है, उसकी जो मंशा है या उसकी जो पुकार है, एसेंस उसका जो है,
वो हिट हुआ है, आप ये कह रहे हैं प्रोबेबली वो पूरी नहीं हुई? जी बिल्कुल, मैं इसकी मजीद थोड़ी सी जी जी, वजाहत प्लीज करता चलूं। प्लीज प्लीज। आपने देखा होगा कि जब पीटीआई ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेना था तो चंद दिन के अंदर उसको लेना लाजिम था। जब अदालत गया मैटर, अदालत ने कहा कि आइन की मंशा को पामाल किया गया है। नून लीग ने और जो उस वक्त की ऑपोजिशन आज की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होते हैं क्योंकि इन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करवाया। मेरा उस वक्त भी ये ख्याल था जिस तरह आज ख्याल है कि आइन को एक तरह से आइन की एक शिक को वायलेट किया गया है, लेकिन आर्टिकल 6 हर शिक की वायलेशन पे लगता नहीं है। आर्टिकल 6 की जो प्रोसीडिंग्स जिसके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं, इसमें केयरफुल होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 6 आइन का ये कहता है कि जब कोई शख्स आइन को एब्रोगेट कर दे, यानी कि पूरे आइन को एब्रोगेट कर दे या सस्पेंड कर दे, और ये डिक्टेटोरियल रिजीम्स के लिए ज्यादा लिखा गया है, आइन की मर्जी, आइन की मंशा वायलेट की गई है लेकिन पूरा आइन एब्रोगेट नहीं किया गया, इस वजह से आर्टिकल 6 अप्लाई नहीं होता। मैं दूसरे रैशनल की तरफ भी जामी साहब आपकी इजाजत से एक लम्हे के लिए इशारा करना चाहता हूं। अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें, कल को अगर ये मैटर अदालत में चला जाए और हम इस बात को तस्लीम कर लें कि हुकूमत वक्त के पास ये एक लेजिटिमेट एक्सक्यूज है, ये एक दुरुस्त दलील है कि हुकूमत कहे कि मेरे पास सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, और मेरे पास इकोनॉमिक मसाइल हैं, मैं पैसे नहीं प्रोवाइड कर सकता, और ये दलील मान ली जाए कि हाँ इस वजह से इलेक्शन डिले हो सकते हैं, तो फिर कल को तो इलेक्शन होंगे ही नहीं। जो भी हुकूमत आएगी वो अपने इलेक्शन से थोड़ी देर पहले खजाना भी लूट ले और थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको छोड़ दे और टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हो जाएं, तो वो कहे कि जी अब इलेक्शन नहीं हो सकता, हमारे पास ना पैसे हैं और ना हमारी सिक्योरिटी ठीक है। ये तो आप हुकूमत वक्त के हाथ में एक ऐसा हथियार दे देंगे कि वो हर इलेक्शन से पहले अपनी टर्म को इलोंगेट करती जाए, ये कह के कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, बेशक उन्होंने खुद ही लूटे ये बड़ा उम्दा आपका नुक्ता है, लेकिन एक बारीक फर्क अलबत्ता जरूर होगा आने वाले दौर में। नुक्ता आपका बड़ा उम्दा है, ये फर्क होगा कि किसी भी आने वाले दौर में ऐसे असेंबलियां या सीटें खाली नहीं पड़ी होंगी, अपोजिशन का वजूद भरपूर तरीके से मौजूद होगा और उसी अपोजिशन के वजूद से इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर भी हुआ होगा, चेयरमैन नैब भी होगा और दीगर इदारे भी शायद किसी और जगह पर बैठे हों। तो ये फ़र्क ज़रूर होगा। अगर खान साहब ने दोनों असम्बलियों से इस्तीफ़े ना दिए होते और कौमी असम्बली भी में उनकी अपनी पोजीशन बरकरार रहती, तो आप इमेजिन कीजिए कि उस वक्त किस सूरत हाल में होते। शायद गवर्नमेंट ये ऐसा सोच भी ना सकती जो अब उन्होंने कर लिया है। जामी साहब बसद एहतराम, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्राइब नहीं करता। अगर आप प्रैक्टिकली देखें कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद होते नेशनल असेंबली के अंदर तो इलेक्शन कमीशन यही होता जो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि ये पहले का लगा हुआ है, ना इसको रिमूव कर सकते थे 209 के अलावा जो एक स्टिपुलेटेड प्रोसीडिंग है, ना इन इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ और किया जा सकता था। जो इंटरिम गवर्नमेंट पंजाब की है वो जिस तरह बनी उसी मुशावरत से बननी थी, क्योंकि उसके अंदर दोनों साइड्स इफेक्टिवली इन्वॉल्व थी, दोनों की मुशावरत नहीं हुई, फिर मैटर इलेक्शन कमीशन के अंदर गया, उसमें भी तकरीबन यही फैसला होना था। इमरान खान साहब की एक पॉलिटिकल वीकनेस हो सकती है, उनकी किसी वजह से सियासी चीज़ों को नुकसान पहुंचा हो सकता है, उनकी पॉलिटिकल रैलीज को, उनकी एबिलिटी टू कंट्रोल द प्रोविंस को पंजाब के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है लीगल पर्सपेक्टिव से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होता अगर इन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे ना दिए होते। साथ साहब ये देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा भी था, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन में भी गुंजाइश पैदा की जा रही है। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दी कि वो पोलिंग की ऐसी तारीख तजवीज़ करे जो कि किसी भी अमली मुश्किल की सूरत में 90 रोज़ की आखिरी तारीख से कम ताख़ीर का शिकार हो। जी यानी देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सिंपल सा सवाल था जी। आपको याद होगा जामी साहब, इससे पिछले इलेक्शन के अंदर जब कागजात नामजदगी वाला केस हुआ, मैं उसमें वकील था, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, अदालत ने कहा कि जो भी हम फैसला करेंगे इसके अंदर हम इलेक्शन का स्केड्यूल आगे नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से इलेक्शन में ताखीर ना हो, हुकूमत और रियासत ये ना कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस वजह से इलेक्शन डिले हो गया।
सुप्रीम कोर्ट्स ने हमेशा इलेक्शन के प्रोसेसेस को डिले या टाइमलाइन देने से थोड़ा गुरेज किया है, खासतौर पे डिले करने से। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैटर सामने आया तो 90 दिन का वक्त पूरे होने में सिर्फ 50 दिन रहते थे। जो टाइमलाइंस बताई गई उसमें पता ये चला कि शायद इन 50 दिनों में इलेक्शन ना हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि ना सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती थी कि 90 दिन से डिले हो, और ना ही सुप्रीम कोर्ट कंपेल कर सकती थी कि सारा प्रोसेस किए बगैर इलेक्शन हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बोनाफाइड रास्ता दिया कि 90 दिन या उससे करीब तरीन डेट के अंदर इलेक्शन करवा लिया जाए। अब अगर कोई शख्स कहे कि 90 दिन से करीब तरीन डेट जो है वो अक्टूबर में आएगी, तो उस शख्स को हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हैं, कोई रीजनेबल शख्स तो नहीं कह सकते। ठीक कह रहे हैं आप। अब शामी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, कुछ हल्का हल्का सुन रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से इल्तवा जो है ये आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब जो हैं उन्होंने एक जगह लिखा है कि रियासती इदारे या हुकूमत आमतौर पर यह बताना चाहते हैं कि फ़ैसले वही करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों की राय देखने को, सुनने के बाद, बिलखुसूस बैरिस्टर साद रसूल को सुनने के बाद? इलेक्शन कमीशन ने एक तहरीरी फैसला लिखा है जी, और तफसील से उन हालात का तज़किरा किया है और मौजूदात बयान की है जिनकी मौजूदगी में वो ये फैसला कर रहा है। अब अगर आप अदालत में जाते हैं तो उन वजूहात को और उन हालात को आप चैलेंज कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर या तो अदालत में जाइए और वहां अपना नुक्ता नजर साबित कर दीजिए, और क्या तरीका हो? शामी साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। जी साद साहब, शामी साहब, ये बैरिस्टर साद रसूल साहब भी एक नुक्ता आपके खिदमत में अर्ज करना चाहें। साद साहब पूछिएगा। जी, मेरा शामी साहब से सवाल है कि शामी साहब, ये बात तो आपने दुरुस्त की कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर कुछ वजूहात बयान की हैं जो बेसिकली दो हैं, कि एक पैसे नहीं है और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले होगा। चले, इनके ऊपर बहस हो जाएगी कि क्या ये वजूहात दुरुस्त हैं या नहीं। सवाल सर इससे थोड़ा सा ज्यादा बुनियादी है कि क्या एक हुकूमत खुद अपने खजाना लूट के अगर पैसे खत्म कर दे और अब अपने ही अपनी नाकामियों की वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन खराब कर ले, तो क्या वो इस बहाने से इलेक्शन को हमेशा डिले करवा सकती है आने वाले दिनों में भी? बिल्कुल। असल में तो देखिए, ये मामला भी तो जेर बहस आना है ना। देखिए, एक पेचीदा सूरत हाल तो इस वक्त है कि आप दो असेंबलियों के इंतखाबात पहले होंगे, फिर उसके बाद कौमी असेंबली के होंगे और दूसरी दो असेंबलियों के होंगे। तो अगर ये इतनी तवील इंतखाबी मुहिम से मुल्क को गुजारने से बचा जा सके तो इसमें हर्ज क्या है? और अगर सियासी जमातें मिलकर कोई दरमियान का रास्ता निकाल ले तो उनको क्या, उनको यानी इससे क्या क़यामत टूट जाएगी? सर, दरमियान का रास्ता नहीं निकला ना, जब तो ये सूरत हाल हुई ना कि चाहिए ना। और आप तो ये यानी अगर इस पे आप तैयार ही ना हो, दुनिया का हर काम कर सकते हैं, आप आपस में बात नहीं कर सकते, तो हम तो ये अगर ये बात आप तय कर लें तो ये मामले अदालतों में तय ना हो, इलेक्शन कमीशन को भी सहूलत हो जाए। ये तो आप बहुत बुनियादी बात कर रहे हैं और बड़ी तवाज़ुन की बात आप कर रहे हैं कि असल में होना क्या चाहिए। लेकिन अगर यही बात हाल तो है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं आप? कि दो असेंबलियों के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी ये मर्दमशुमारी हो रही है, उसके नतीजे सामने नहीं आए। आप क्या कह रहे हैं? जरा सूरत हाल तो है जी। साथ वो रफा करना है ना, उसको हल करना है। हल खुद क्यों नहीं कर लेते? जिनको दावे हैं कि उनके पास नाखने तस्वीर मौजूद हैं, वो क्यों उनको काम में नहीं लाते? शामी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ऐसी पाकिस्तान में इस वक्त मसाइल हैं कि मैं तो क्या, मेरा ख्याल है सब लोग ही मान जाएंगे कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अभी जो आपने ये सेंसस की बात की, जामी साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा पिछला सेंसस हुआ था वो अब से तकरीबन सिर्फ 5 साल पहले हुआ था। 5 साल के बाद वापस इस वक्त सेंसस करना, और सॉरी, सुनने वालों के लिए भी पता हो कि उससे पहले सेंसस 20 साल पहले हुआ था।
20 साल तक इस मुल्क में सेंसस नहीं हुआ, सब कहते रहे सेंसस। नहीं, यहाँ मैं आई डिसएग्री विद यू साहब। उसकी वजह यह है कि ये खान साहब के दौर में ही काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में ये बात लाई गई कि डिजिटल सेंसस होना चाहिए, उसकी बेस पे नई हल्का बंदियां होनी चाहिए, और कहा गया कि उसके बाद एक तरमीम की गई कि 2018 से ऑनवर्ड जो फिर बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। उसके अलावा जो आम इंतखाबात की सूरत होगी वो डिजिटल सेंसस की बेस पे होगी, क्योंकि हल्का बंदियों के ऊपर शदीद एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं तमाम सियासी जमातों को। जी जामी साहब, मैं आपको बताता चलूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इससे पहले भी सेंसस कंडक्ट करने का, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उस पर एतराज़ात थे, फैसले किए। ये फैसला 2013 के इलेक्शन के बाद 2014 के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर भी हुआ। ये वाला फैसला 18वीं तरमीम के फौरन बाद भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर हुआ और ये वाला फैसला नवाज शरीफ साहब के टाइम के अंदर भी हुआ। ये फैसला तवातर के साथ जिस 20 साल में हमने सेंसस नहीं करवाया, पॉलिटिकल पार्टीज भी, पार्लियामेंट भी सब कहती रही। इस वक्त इसको खास तौर पे लेके आना, बाय द वे हमारे दुनिया टीवी पे ही हमने सेंसस वालों से पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए थे करवाने के लिए, उन्होंने कहा कोई 11 या 14 अरब। हमने पूछा कि हुकूमत को कोई देने में दिक्कत हुई, सेंसस के कमिश्नर ने बताया, उनके स्पोक्स पर्सन ने बताया कि बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, जितने पैसे साहब भोले बादशाह 10-11 अरब और कहाँ 80, 140 और 150 अरब फर्क है ना। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी ये बात पूछी गई थी, उन्होंने कहा जी वो कतर की सिक्योरिटी हो या PSL का इनकाद हो, ये और गल्ला नहीं, आम इंतखाबात के मामलात और हैं, वहाँ पैसे और लगते हैं, मसाइल और होते हैं, आप भी समझदार हैं। अब मामला जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पिटीशन जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि ये इलेक्शन कमीशन का जो उज़्र है ये दुरुस्त है या नहीं। एक ब्रेक के बाद मजीद बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हम कर रहे थे कि ये जो मामला सियासतदान आपस में तय नहीं कर सके, अब आखिर वो इदारों के पास है, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब तमाम तर नज़रें वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल पटिशन दायर कर रही है। शेख रशीद साहब ने भी ख़त लिखा है अजहर सदीक साहब के तवस्सुत से, क्या खुद नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट। और इस पर जो तबसरे हैं कानूनी हलकों के, सियासी हलकों के, वो भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। एक सूरत थी मुज़ाकरात की साद रसूल साहब, उसमें मैं ये शामी साहब से अर्ज़ कर रहा था बार बार, वो ये थी कि तहरीक इंसाफ एक स्टेप पीछे हटे या ना हटे, लेकिन वो एक स्टेप आगे ज़रूर गई है। फवाद चौधरी साहब के ऐलानात हों या इमरान खान साहब के हों कि हम इलेक्शन के ऊपर APC में बातचीत करने को तैयार हैं। अब मेरी प्ली ये थी आजिज़ाना सी कि अब जब एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी इस चीज़ पे बिलाखिर विलिंग हुई है, सो नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड उसी जेस्ट एंड ज़ील के साथ। आप एग्री करते हैं इससे? मैं जामी साहब इससे थोड़ी सी ज्यादा बात करूंगा। आपको याद होगा जब मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना धरना लेके आ रहे थे और दीगर इस तरह के मसाइल चल रहे थे, तो हुकूमत वक्त उस वक्त की इमरान खान साहब के ऊपर हम बहुत तनकीद करते थे, सारा मुल्क तनकीद करता था कि जितनी भी अनरीजनेबल बात मौलाना साहब कर रहे हैं, बहुत लोगों ने कहा कि वो मदरसे के बच्चों को लेके आ रहे हैं, कितनी ज्यादती है, क्या हो रहा है। आपने कहा, हम सब ने कहा कि जितनी भी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो वो गवर्नमेंट की साइड पे दिखानी चाहिए, क्योंकि रियासत और हुकूमत अपने सिटीजन्स को, जिस तरह हम कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी, उस रियासत ने एम्ब्रेस करना है अपने नाराज सिटीजन्स को और हुकूमत ने एम्ब्रेस करना है ऑपोजिशन को। ये बात हम उस वक्त करते रहे और इसी की वजह से PTI पे तनकीद भी रही। यहां पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी तरफ 3 वजूहात की वजह से अब बनती है। एक ये, चलिए ये साहब अब कल तक उठा रखते हैं, आज जरा अनफॉर्चुनेटली वक्त मेरा ख़त्म हो गया। बात एसेंस यही थी कि अगर PTI विलिंग है तो अब गवर्नमेंट की, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो भी आगे हाथ बढ़ाए और कहें अच्छा जी चलें इस मौजूद पर बात करने के लिए हम भी तैयार आए बैठें। ये है तारीख, ये है दिन और ये है जगह, जगह जो भी PTI को पसंद हो वहाँ बैठें, क्योंकि अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। वहाँ पे अब मामला कहाँ तक जाता है। एक बात अलबत्ता नाज़रीन तय है कि सियासी अफरा तफरी मज़ीद बढ़ेगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।